हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, और इसमें जो वर्ब हम यूज किए हैं रन, रन के साथ जो वर्ड्स यहाँ दिया गया है उसको लेके हम फ्रेजल वर्ब्स बनाएंगे और उसका यूज और उसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो सब चीज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब का बहुत सारा क्वेश्चन आता है हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे स्कूल का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। ठीक है, उसमें आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अगर हम जैसे कि कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए फ्रेजल वर्ब्स बहुत काम में आता है। क्योंकि ये सब अगर यूज करेंगे ना, जब हम बात करेंगे किसी के साथ तो पूरा नेचुरल लगेगा, है ना। तो इसीलिए उसके कारण भी हम लोगों को फ्रेजल वर्ब के बारे में जानना है, उसका यूज भी जानना है और उसका मतलब भी जानना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जो दिया है जैसे कि रन और एक्रॉस। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब होता है कि टू मीट समवन और टू फाइंड समथिंग सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक किसी को मिल जाना, है ना, या किसी चीज को हम पा जाना, यही होता है रन अक्रॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे, उसका मतलब लिखते हैं पहले, टू मीट और फाइंड समवन और समथिंग सडनली, और यू कैन से अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सोचे नहीं किसी से मिल जाना, किसी को हम मतलब सामने हो जाना, यही होता है टू मीट और टू फाइंड समवन और समथिंग सडनली, उसका मतलब होता है रन अक्रॉस। ठीक है, तो उस इसको लेके हम एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे कि आई मेट, हाँ सॉरी, यहाँ फ्रेजल वर्ब को यूज करना है, जैसे हम लिखेंगे आई ran across an old friend at the market। ठीक है, I ran across an old friend at the market। इसका मतलब ran across means I met an old friend at the market। I met an old friend at the market suddenly, unexpectedly, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम उतना नहीं लिखे, मेट अनएक्सपेक्टेडली नहीं लिखे, हम क्या लिखे ना, आई रन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, है ना, मतलब मार्केट में अचानक कोई मेरा एक दोस्त मिल गया, पुराना दोस्त मिल गया। ठीक है, देन रन अवे। रन अवे मतलब होता है एस्केप, मतलब भाग जाना किसी चीज से, और जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी चीज को इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर समथिंग, इग्नोर समथिंग, ये होता है रन अवे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना, डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, है ना, मतलब अपना जो प्रॉब्लम है उससे भागो मत, उसको इग्नोर मत करो। डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, है ना, डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व देम, उसको सॉल्व करो, भागो मत, ऐसे कहते हैं कि, तो वहां हम यूज कर सकते हैं डोंट रन अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर आ गया रन आफ्टर। रन आफ्टर होता है, इसका मतलब जैसे कि चेंज और फॉलो समथिंग और समवन, चेंज और यू कैन से फॉलो, चेंज और फॉलो समथिंग और समवन, किसी के पीछे भागना या किसी चीज के पीछे भागना, समथिंग और समवन। ठीक है, चेंज और यू कैन से फॉलो समथिंग और समवन, किसी के पीछे भागना या किसी चीज के पीछे भागना, तब हम रन आफ्टर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई डोंट रन आफ्टर मनी, मतलब मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, आई डोंट रन आफ्टर मनी, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, नहीं तो किसी के पीछे भागना, जैसे कि हम बोलेंगे, जैसे कि मान लो ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट, ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉग इज रनिंग आफ्टर
ये कैट, इसका मतलब क्या होता है ना, एक कुत्ता जो है बिल्ली को भगा रहा है, मतलब बिल्ली के पीछे वो भाग रहा है, ठीक है, चेज कर रहा है। तो ए डॉग इज रनिंग आफ्टर ए कैट, ठीक है। तो ये हो गया रन आफ्टर। देन रन ओवर, रन ओवर, रन ओवर का मतलब होता है हिट समवन विथ ए व्हीकल, ठीक है, हिट समवन विथ ए व्हीकल, मतलब व्हीकल में, मतलब गाड़ी में किसी को हिट करना है ना, और उसके ऊपर चढ़ जाना, तब जाकर हम उसको रन ओवर कहते हैं, है ना। जैसे हम बोलेंगे द कार ran over a dog, द कार ran over a dog, मतलब एक कार डॉग के ऊपर चढ़ गया, द कार ran over a dog, ठीक है। तो ये तो होगा, इसका और एक मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कभी लिमिट पार कर जाना, जिसको कहते हैं, मतलब कोई एक लिमिट है उसको पार कर जाना, मान लो कोई टाइम लिमिट है या पैसों का लिमिट है या कोई भी किसी चीज एक लिमिट है उसको पार कर जाना, तब हम वहां भी रन ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे the meeting ran over by 20 minutes, ठीक है। द मीटिंग रन ओवर बाय 20 मिनट्स, मतलब शेड्यूल टाइम था, मान लो 1 घंटा मीटिंग होने का, 1 घंटा होने वाला था, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द मीटिंग रन ओवर बाय 20 मिनट्स, मतलब एक्स्ट्रा 20 मिनट तक चला, ठीक है। तो ये हो गया रन ओवर। देन रन आउट, रन आउट का मतलब होता है टू फिनिश, मतलब खत्म होना, जिसको तो फिनिश, और लेफ्ट नॉट मतलब कुछ नहीं बचा, जो जिसको हम कहते हैं ना। अगर हम कहेंगे अगर लेफ्ट नॉथिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का जो था वो पूरा खत्म हो गया, है ना, तब हम रन आउट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखेंगे मिल्क इज रनिंग आउट, मतलब दूध खत्म हो रहा है, मतलब जितना था उसे खत्म होते जा रहा है, ठीक है। सो मिल्क इज रनिंग आउट, ये हम कह सकते हैं, है ना। देन ये आ गया आपका और एक रन डाउन, रन डाउन, रन डाउन का मतलब होता है वही हिट समवन विथ ए व्हीकल, हिट समवन विथ ए व्हीकल, इसमें भी वही रन ओवर का जैसे, मतलब इसमें भी वही हिट समवन विथ ए व्हीकल, मतलब किसी को मतलब गाड़ी में टक्कर दे देना, लेकिन इसका मतलब नहीं उसके ऊपर चढ़ना, ये हो सकता है छू के निकल गया, है ना, तो उसमें हम रन डाउन कह सकते हैं। जैसे कि एक कार रन हिम डाउन, मतलब एक कार उसको टक्कर दे दिया, है ना, उसको धक्का दे दिया, एक कार रन हिम डाउन, है ना। इसका और एक तो मतलब होता है रन डाउन का, और एक मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज मतलब किसी के बारे में जो हम कहते हैं नेगेटिव जो थॉट होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, किसी के बारे में, किसी के पीछे हम कहते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहना होता है क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज करना भी मतलब होता है रन डाउन, इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब अपने दोस्तों के बारे में कुछ खराब मत बोलो, है ना, कुछ नेगेटिव मत बोलो, क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है। तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब्स विथ रन, रन के साथ जो फ्रेजल वर्ब बना उसको हम आपको क्लियरली उसका मतलब भी बताए और उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं वो चीज भी हम बताएं, ठीक है। तो ये सब का सीखो, प्रैक्टिस करो, और अच्छा होगा कि आप इस सब को अपने जो डेली लाइफ में जो आप जो मतलब कम्युनिकेट करते हो, ये सब
फ्रेजल वर्ब्स को यूज करो, तब बेहतर से आप इसको समझ जाओगे और याद भी रहेगा, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और क्लास के साथ, और ऐसे भी और बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स को लेके आएंगे, उसका मतलब जानेंगे, उसका यूज जानेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।